नमासि वरदमानाय निर्दोषकरियात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की बोले। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विनय विरासर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद सिद्धर की उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की मुनि श्री विभोज सागर जी महाराज की आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है, ऐसी उस जिन वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से श्रावक के आचरण, श्रावक का चारित्र, श्रावक के मूल गुण, श्रावक के व्रत, श्रावक की प्रतिमा आदि का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर तीसरा अधिकार चारित्र अधिकार चल रहा है और इसमें हम 5 अणुव्रतों का वर्णन सुन रहे थे और उसमें परिग्रह, परमाणु व्रत का लक्षण हमने पढ़ चुके थे। उनके भेदों को, उनकी परिभाषा को हमने पढ़ा था। 61 श्लोक हो गए थे। आज हम जो है परिग्रह परमाणु व्रत के अतिचार, क्योंकि यदि हमें परिग्रह परमाणु व्रत को निर्तिचार पालन करना है तो उन अतिचारों का हमें ज्ञान होना चाहिए और जब अतिचारों का ज्ञान होगा तभी हम उनसे बच पाएंगे। हमने यहाँ पर परिग्रह के भेदों को जाना था। यहाँ पर आचार्य भगवान ने 24 भेद परिग्रह त्याग करे मुनिराजित किए। 24 परिग्रह बताए थे, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और आगे बताया था अनावश्यक पाप से बचने के लिए, इंद्रिय लंपटता या मूर्छा को कम करने के लिए, निर्विकल्प साधना के लिए तथा तृष्णा पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा कंट्रोल है। तो परिग्रह का परिमाण बना लीजिए, परिग्रह का परिमाण बना लीजिए।
अन्यथा क्या होता है, हम पाप की जो है आशा हो जाता है और हम उसको यूज भी नहीं कर पाते। अब ये कल भैया जी बता रहे थे, विनोद भाई कहीं की बताए थे, कोई व्यक्ति थे जिनके पास लगभग 2 मन सोना था, 2 मन था और 3 मन चांदी थी, और फिर भी कहाँ रहे थे, अनाथालय में, वृद्धाश्रम है, राजस्थान घटना है। और जब वो मरे तब वो पता पड़ा और उनके बच्चे पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं, कोई सर्टिफिकेट जो मरने का था उसमें अनाथालय का, तो बच्चे कहाँ से आ गए, वो जब्त हो गया, जब्त हो गए। अभी आपने सुना होगा, एक महिला आई, तो चोरी हो गई। काय की चोरी हो गई? पुलिस को कुछ सोना चांदी था, कहाँ था? बोले बेड के नीचे। क्या था? बेड के नीचे था, और वो यहाँ वहाँ हुए और कब्जा निकाल कर चोरी हो गई। क्या हुआ? इससे अच्छा भैया पहले त्याग कर देते हैं। इतना सोना चांदी होने के बाद भी त्याग नहीं किया उन्होंने, ना उपयोग किया। वही कहावत है ना, लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारी जाए। लोभी जो होते हैं ना तो यूज करते हैं ना सिर्फ वो करते, तो या तो चोर ले जाएंगे या फिर सरकार में बैंक में रखा है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं अनावश्यक वस्तुओं का त्याग कर दो, परिग्रह परिमाण व्रत बना लो, यही उसकी जो है विशेषता है। या अपनी जो है इच्छाओं को सीमित कर लो, यही इच्छा परिमाण व्रत है। तो उसके लिए अब जो है उसके जो अतिचार है उनको जाने, तो बोले हैं परिग्रह परिमाण व्रत विचार 62वां नंबर का श्लोक है। अति बाहनाति संग्रह, अति बाहनाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार बहनानि, विस्मय लोभाति भार बहनानि, परिमित परिग्रहश्च, परिमित परिग्रहश्च, विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते, विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते, बड़ी एक साथ। अतिवानाति संग्रह, विस्मय लोभाति भार बहनाति, परिमित परिग्रहश्च, विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते। तो अति वाहनाति संग्रह, अत्यधिक वाहन, क्या अत्यधिक जो है वाहन रखना। अब देखिए कितने सारे वाहन एक घर में, एक घर में 4 सदस्य हैं। क्या है? 4 सदस्य हैं। अब 4 सदस्य में समझो 3 पुरुष हैं और 1 महिला, और उसमें अब वाहन कितने हैं?
कितने? 5 बार। अब देखिए, एक तो बड़ी गाड़ी होगी, एक कम से कम एक बड़ी गाड़ी होगी, 60 सीटर 8 सीटर आदमी, और एक छोटी गाड़ी होगी, और उसके बाद अभी 19 कम से कम बता रहे हैं। अल्ट्रा बहुत से तो क्या है, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग रहती है, तो ये तो ये 2 गाड़ी कम से कम है ही है। उसके बाद बाइक है, 3 लोग हैं तो कम से कम तीनों की बाइक होगी, और उसके बाद स्कूटी, क्या बोलते हैं, स्कूटी 2-3 वो भी होंगी, क्या होगी। और घर में जगह नहीं है एक रखने की, ये तो मैंने सीमित वाली बताई मैंने, और कई तो कितने सारे रहते, कोई गिनती नहीं है। बहुत से लोग तो जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, कलेक्शन होता है, हर जो है ब्रांड की गाड़ी मिलेगी, है हर ब्रांड की, चाहे वो कोई भी हो। ये सब क्या है? अनावश्यक। एक गाड़ी से काम चल सकता है, एक रखिए, 2 से चल सकता 2 रख लीजिए, एक या 2 गाड़ी से काम चल सकता है, चल जाएगा। लेकिन 4-4 5-5 और कई गाड़ी हैं, या 1 या 2 बाइक या स्कूटी से काम चल सकता है, लेकिन वो तो ये अनावश्यक। और उसमें भी क्या, जितनी भी गाड़ी देते रहती सब ये बाइक क्या होते हैं, ये हमारा किस्तों पर है, सब किस्तों पर देते हैं, इसकी भी किस्त, उसकी भी किस्त, उसकी की, मतलब सारी किस्तें चलती है। और इसलिए क्या है, व्यक्ति को टेंशन रहती है, क्या है, व्यक्ति ने खर्चा बढ़ा लिया और कमाई जो है वो सीमित रहती है। अब परेशानी एक तारीख है उसकी पहली, कब जो है वो आएगा, वेतन आएगी, तनख्वाह आएगी, जो भी पूरा महीना होने वाला है, और किस्त इतनी देना है, और पैसे तो इतने है ही नहीं। अब क्या करें, फिर क्या करें, अब इसकी टोपी उसको, उसकी टोपी उसको, क्या करेगा, उससे जो पैसे लेगा वो हमारे लगेगा। अब उस जिससे लिए उसके देने के लिए दूसरे से करेगा, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, पूरा वही इसकी जो है चलता रहता है। तो ये सब क्या है, अनावश्यक। तो इसलिए अति वाहनाति संग्रह, अत्यधिक वाहन संग्रह करना, विस्मय आश्चर्य, अत्यधिक आश्चर्य करना, अरे उसमें इतना क्या, इतना पैसा है, इतना ये, एक आश्चर्य। लोभादि पार बहनानी, अत्यधिक लोभ करना। अब बहुत से क्या होते हैं, अब ले तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोभ इच्छा होती, अरे ये ले ले, ये ले लेते, ये ले लेते, ये होती मेरे पास, वो होता है। अत्यधिक भार, लेकिन अत्यधिक लोभ कर रहा है, क्या कर रहा है, लोभ। बोले जहाँ खर्च करना चाहिए वहां खर्च करता नहीं, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहां करता है, तो अत्यधिक लोभ। बोले सुबह से लेकर शाम तक, शाम रात तक जो है व्यक्ति कमा तो रहा है, लेकिन जब खर्च की बात आती है तो खर्च ना हो जाए, आने दो, लाओ लाओ, देने का काम नहीं।
तो अत्यधिक जो है अत्यधिक भार वहन, अत्यधिक भार। और इसलिए बताया पहले बताया था पशु के ऊपर जो है अधिक भार ला देना, बैलगाड़ी है, रिक्शा आदि है, तांगा आदि है, ऊंट गाड़ी है, हाथी आदि है। आप देखिए गज अब तो बंद कर दी सरकार ने, अन्यथा प्रेमली पहले क्या होता गजरत होते थे, अभी मतलब एमपी वगैरह नहीं हो जाते हैं। अब एक गजरत चल रहा है, अब उस गजरत पे जो है हाथी पर तो हाथी है और रथ का वो रख दिया, वैसे वो भारी रहता है, लकड़ी का होता है पूरा मजबूत। अब उसमें कितने लोग बैठ जाते, भाई चलो मान सकते हैं 2 लोग ऊपर बैठ जाए, 4 लोग नीचे बैठ जाए, बहुत 8-10 बहुत से लोग 8-10 लोग। लेकिन जब वो बैठते हैं तो कम से 40-50 लोग बैठक जाते हैं, पीछे बच्चे भी सारी खोल बैठे। हाँ मैं कहता हूँ ऐसे ठस से भर जाते हैं, ऊपर 4 तक खड़े हो जाते हैं। हाँ तो ये क्या है, अति भार है, अति भार। रिक्शा वाला चला रहा है, भाई चलो उसमें 2 लोग बैठे, बस तो बैठनी चाहिए, लेकिन चलिए अगर उस रिक्शा काम व्यापार 1 या 2 लोग बैठे मान सकते हैं, लेकिन नहीं। अब 2 की सीटें फूट के उसके 4 भर दी, 3 भर दी, 4 भर दी, उसके आगे पटिया लगा दी, 2-3 उसमें बैठ गए, एक उसके पीछे पटिया लगा दिया, उसमें बैठ गया। अब बेचारा क्या कर रहा है, अब वो बेचारा जो है चलने का बार उतर रहा है, टक्का मारना पड़ता है, कुछ कर रहा है। तो ये क्या है, अति भार। तांगा है, तांगे में भाई चलो 2-3 लोग बैठ जाए, ऐसे उसमें भी जो है फंस जाते हैं। अब चल नहीं पा रहा, थोड़ी अधिक चल नहीं पा रहा, उसको बार-बार मारना है, ठीक है, अति भार है। कुली आदि है, उस पर हम भार लाते, ये सब क्या है, अति भार। जो सामान्य जो है जितना स्वयं ले सकते हैं। अब देखिए वहाँ जाते आप लोग शिखर जी पे जाते हैं, शिखर जी पे जा रहे हैं और डोली पे बैठ जाते हैं, कुर्सी पे जाते, 1.25 किलो के 1.5 कुंटल के लोग हैं। हम स्वयं तो 10 कदम नहीं चल पा रहे हैं और उस कुर्सी पे बैठ गए, कैसे बोलेंगे 1.5 कुंटल के लोग। अब वहाँ बेचारे जो है उनके कंधे आदि जो है इतने सारे बचा होते हैं, लदे हुए हैं, बड़ी 4-8 इतनी ऊंचाई पर चढ़ना उतरना, इतना इसलिए वो क्या करते हैं, नशा करते हैं। सारा बात पीले दोनों लोग का घुसेंगे तो करते जाते हैं। तो ये क्या है, अति भार। इसलिए कहते हैं कि जो है कभी भी जो है यात्रा करो, अच्छा है आप पैदल करो, डोली पर कुर्सी आदि पर जो है यात्रा नहीं करना चाहिए। डोली पर या कुर्सी आदि जो होती वो तो जो है किसी के कंधों पर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई कंधों पर यात्रा तो एक ही बार होती है, वो भी आजकल हो गया, निदान हो गया आजीविका जरूर नहीं कि आप वो और भी काम कर सकता है। आजीविका कम कराता, वो अपना जो शौक पूरे करता है, शौक पूरे करता है। आपसे वो जो 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 आदि पैसे देते हैं, वो क्या करते हैं,
जो है शराब पिएंगे, मांस अंडे खाएंगे, होता है ये। स्त्रीवादी करते हैं, या फिर सट्टा खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ये सारे काम करते हैं और इसका दोष हम। तो इसलिए यदि आपकी जो पैरों में शक्ति है तो आप यात्रा करिए, और पैरों में यात्रा नहीं है तो नीचे से दर्शन कर लो। हाँ, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। जब पूज्य गुरुदेव का 2000 सन में चक्रवास हुआ, 2018 में हुआ, ऐसे लोग जो अपंग हैं पैर से, बैसाखी के सहारे यात्रा कर, अंधे हैं, आंखों से दिखता नहीं, लकड़ी टेक टेक करके जो है वो यात्रा कर, तो वो यात्रा होती है। तो इसलिए यदि हमारे सक्षम है, आप जो है पैदल कीजिए, नहीं है तो हमारा जैन भाव प्रदान है, आप जो नीचे से यात्रा करेंगे तो भी आपको उसका पुण्य मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं अत्यधिक लोभ, अत्यधिक भार वहन, किसी पर ज्यादा भार वहन नहीं करना। डोली पर हम स्वयं बैठ भी जाते हैं और फिर बैग ये वो सब क्या करके रख लेते हैं। ठीक है, अत्यधिक भार। पंच परिमित परिग्रह, ये 5 जो है परिग्रह के परिमाण व्रत के जो है विक्षेपान लक्ष्यन्ते अतिचार निर्दिष्ट किए गए। कौन से? अत्यधिक वाहन, अत्यधिक जो है संग्रह करना, एक तो वाहन अत्यधिक रखना, एक अन्य वस्तुओं का जो है अधिक संग्रह करना, तीसरा अत्यधिक आश्रय, बार बार में आश्रय करना, और चौथा जो है अत्यधिक लोभ, और 5वां अत्यधिक भार वहन करना। ये 5 जो है उसके शब्दार्थ: अति वाहन, अधिक सवारी, अति वाहन, अत्यधिक संचय, अति संग्रह, अत्यधिक संचय, अत्यधिक संग्रह, अति संग्रह मतलब अत्यधिक संग्रह, विस्मय, आश्चर्य, लोभ व लालच, अति भार, अधिक बोझा, बहनानी लादना, परिमित सीमित परिग्रह के विक्षेपा, अतिचार, पंचमन 5 लक्ष्यंत निर्दिष्ट किए गए हैं। विशेषार्थ: परिग्रह परिमाण व्रत के निर्दोष परिपालनार्थ पूर्वाचार्यों ने अहिंसादि अणुव्रत की भांति क्या परिग्रह परिमाण व्रत है, इनके निर्दोष परिपालन के लिए जैसे पूर्वाचार्यों ने अहिंसादि के जो अणुव्रत के भांति इनके भी 5 अतिचारों से परिमुक्त, विशेष रूप से हमें मुक्त होना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है। जिसमें पहला बता रहे हैं परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेने के उपरांत, परिग्रह की सीमा निर्धारित करने के उपरांत लोभ के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर बैल भैंसाधिक पशुओं को शक्ति से अधिक
परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेने के उपरांत भी लोभ के वशीभूत होकर बैल भैंसादि पशुओं को शक्ति से अधिक मार्ग पर गमन कराना, बैल भैंसादि पशुओं को शक्ति से अधिक मार्ग पर गमन कराना अति वाहन अधिकार है, अतिचार, अति वाहन अतिचार। पहले जो है घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी आदि होती थी, तो इसलिए वहां का उसका वर्णन। अति संग्रह बता रहे हैं, अधिक लाभ की आकांक्षा से, अधिक लाभ की आकांक्षा से धन धान्य आदि का सीमा, धन धान्य आदि का सीमा बाह्य, अधिक लाभ की इच्छा से धन आदि क्या करना है, सीमा बाहर संग्रह करना एक अति बहनाती है। दूसरे को अधिक लाभ हुआ देखकर मन में खेद होना, क्या दूसरों को अधिक लाभ हुआ उसमें खेद करना एक अति विस्मय नाम का जो है अतिचार है। दूसरों को अधिक लाभ हुआ देखकर मन में खेद होना अति विस्मय नाम का अतिचार। अधिकाधिक लाभ की इच्छा करना, अधिकाधिक लाभ की इच्छा करना अति लोभ नाम का अतिचार है। क्या अत्यधिक लाभ की इच्छा करना अति लोभ नाम का अतिचार। लोभ के आवेश में शक्ति और क्षमता से अधिक, लोभ के आवेश में शक्ति और क्षमता से अधिक भार लादना, लोभ के आवेश में शक्ति और क्षमता से अधिक भार लादना अति भारारोपण अतिचार है। क्या बोले, अति कौन सा सबसे पहला था कि जो परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेने के उपरांत भी लोभ के वशीभूत होकर बैल भैंसादि पशुओं को शक्ति से अधिक मार्ग पर गमन कराना। पहला तो ये वाहन है हमारा, पहले वो हर वाहन है। अति मैंने मुझसे वो कैपेसिटी ज़्यादा गाड़ियाँ आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। अभी वर्तमान में जो है आपके वाहन चल रहे हैं, तो इसलिए वाहन का पहले वाहन कौन से चलते थे हैं? पहले वाहन कौन चलते थे? एक चलते घोड़ा, ऊंट, हाथी, भैंस की गाड़ी चलती है, बैल आदि। तो इसलिए पशुओं को अधिक जो है शक्ति से अधिक मार्ग पर गमन कराना। चलने की शक्ति उसकी 10 किलोमीटर की है, तुमने उसको 20 किलोमीटर चला दिया, या उसकी 20 की है तो 40 चला दिया, तो अति वाहन। अथवा दूसरी अपनी विचार देखें, प्रमाण से अधिक हाथी, घोड़ा, मोटर गाड़ी आदि रखने को अति वाहन भी कहते हैं। ठीक है ना, दोनों अपेक्षा से प्रमाण से अधिक हाथी, घोड़ा, गाड़ी वगैरह रखने को अति वाहन कहते हैं। ठीक है ना। अति संग्रह,
आवश्यकता से अधिक अथवा सीमा से अधिक क्या करना, धन आदि का संग्रह करने को अति संग्रह। ठीक है ना। तीसरा अति विस्मय, तो जो है क्या, दूसरों के अधिक लाभ को देखकर मन में खेद होने अथवा विशेष घटनाओं या किसी विशेष लाभादि को देकर प्रकृति के विपरीत आश्चर्यचकित रहने को, विशेष घटनादि या लाभादि को देखकर। अभी हुआ है महाराज जी, गोला 130 था, 200 हो गया। क्या? गोला 130 था, गोला 130 था। अच्छा, मतलब आज से 1-1.5 महीने पहले। हाँ। और अब 200 रुपये हो गया। 200, लेकिन रखते हैं तो खराब होता है, नहीं रखा तो 70 रुपये का नुकसान हो गया। तो क्या बोला है, घटना, विशेष घटनाओं या किसी विशेष लाभादि को देखकर या प्रकृति के विपरीत आश्चर्यचकित रहने को अति विस्मय कहते हैं। और अति लोभ, अधिकाधिक इच्छा की लाभ से, अधिकाधिक एक लाभ की इच्छा करना, ये क्या है, अथवा धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह तथा स्वजन परिजनों में रागासक्त होना, ये अति लोभ है। क्या बोलते हैं, अधिकाधिक लाभ की इच्छा करना अथवा धन दान आदि बाह्य परिग्रह या स्वजन परिजनों में क्या करना, रागासक्त होना, राग में आसक्त होना अति लोभ है। और अंत में अति वाहन, अति वहन, अति भार जिसे कहते हैं ना। तो लोभ के आवेश में शक्ति और क्षमता से अधिक, लोभ के आवेश में शक्ति और क्षमता से अधिक भार लादना, जो ऊंट, घोड़ा, बैल आदि जो चौपाए हैं या नौकर चाकर आदि सिपाहियों पर क्षमता से अधिक, नौकर आदि है और क्षमता से अधिक भार लादने को अति भार वाहन है। क्या बोल दिया कि जो लोभ के आवेश में शक्ति और क्षमता से अधिक भार लादना, इन पर जितने भी चार पाय आदि वाले हैं या दो पैर वाले आदि हैं, तो वह अति भार वाहन है। अति भारारोहण नाम का अति चरण। अब यहाँ पर भी प्रश्न कर रहा है कि आपने अहिंसाणुव्रत के अतिचार में भी अति भारारोपण कहा था, और यहाँ पर भी कहा है बोले अहिंसाणुव्रत के अति भारारोपण अतिचार में प्राणियों को कष्ट पहुंचाने का भाव है। क्या है?
अहिंसाणु व्रत के अतिभार रोगातिचार में प्राणियों को कष्ट पहुंचाने के भाव हैं। अहिंसाणु व्रत के अतिभार रोगातिचार में प्राणियों को कष्ट पहुंचाने का भाव है, परंतु यहाँ लोभ का प्राधान्य होने से, लोभ का प्रधान होने से अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति की चाह है। यहाँ लोभ की प्रधानता होने से अधिक अधिक लाभ की प्राप्ति की चाह है। वहां पर जीव को कष्ट पहुंचाने के भाव है और यहाँ लोभ की प्रधानता होने से अधिक अधिक लाभ प्राप्ति की चाह है। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने क्षेत्र वस्तु प्रमाणाधिक्रम, स्वर्ण हिरण प्रमाणाधिक्रम, धन धान प्रमाणाधिक्रम, दासी दास प्रमाणाधिक्रम, कुप भाण प्रमाणाधिक्रम रूप से परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार प्रतिपादित किए हैं। क्या किए गए? वहां पर जो 10 प्रकार के परिग्रह बताए उनका जोड़ा बना करके उसमें जो है क्या किया, क्षेत्र और वास्तु प्रमाण अतिक्रम, जो क्षेत्र और जो वास्तु मकान और जमीन का जो प्रमाण बनाया था उसको ने क्या कर दिया, उसको बढ़ा लिया, अतिक्रम करके उसका प्रमाण का। सोना चांदी का प्रमाण बनाया था उसका अतिक्रम कर दिया, धन धान का प्रमाण बनाया था उसका अतिक्रम कर दिया, दासी दास का प्रमाण वो भी अतिक्रम कर दिया, कुप भाण मतलब वस्त्र और बर्तन आदि का बनाया था वो अतिक्रम। तो ऐसा वहां पर प्रतिपादन किया। विभिन्न आचार द्वारा विवेचनाओं में मूल तथ्य, चाहे वो उमा स्वामी ने कहा हो, चाहे रत्न साहब ने कहा हो, चाहे और भी आचार्य बोले, उन सबका कहने का जो है तथ्य क्या है, उनका सार क्या है, मूल तथ्य ये कि लोभ कसाय को, परिग्रह शक्ति को या लालसा को कम करने की प्रेरणा है। अतिचार आदि बताए हैं या प्रमाण करने की सकता है, तो किसने कहा है, मूल उसका तथ्य है लोभ कसाय को, परिग्रह शक्ति, परिग्रह में आसक्ति है उसको या लालसा को कम करने की प्रेरणा है। उद्देश्य उनका यही है कि लोभ कसाय कम हो, आसक्ति कम हो, लालसा कम हो। परिग्रह परिमाण व्रत का व्रतिचार पालन कैसे संभव है? परिग्रह परिमाण व्रत के निर्दोष परिपालन हेतु, परिग्रह परिमाण व्रत के निर्दोष परिपालन हेतु आवश्यक है श्रावक 5 इंद्रियों, श्रावक 5 इंद्रियों संबंधी भोग की इष्टनिष्ठ सामग्री में राग द्वेष न करे। श्रावक 5 इंद्रिय संबंधी भोग और उपभोग की इष्ट भी होती है और अनिष्ट सामग्री में राग द्वेष ना करें। अंतर क्या कहते व्यक्ति, जो भोग, मैंने एक बार बताया था शायद आपको, भोग किसे आगे बताएंगे, उसके भोग मतलब जो एक बार भोगा जाए वो भोग है, और जो बार बार भोगा जाए उसे वो भोग या परिभोग आदि कहते हैं। तो ऐसे उनकी सीमा आगे बताएंगे। वो
शिक्षा व्रत आदि और जो गुण व्रत आदि बताएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जो श्रावक 5 इंद्रिय संबंधी भोगों भोग की इष्ट और अनिष्ट, इष्ट माने जो अच्छी लगने वाली, अनिष्ट माने जो अच्छी नहीं लगती है। तो जो अच्छी लग रही है उसमें राग ना करे, और जो अनिष्ट लग रही है उसमें द्वेष ना करे, अन्यथा जो अच्छी को राग करा। और जो बुरी लगती है एक ऐसा व्यक्ति, तो बोले भोगो भोग और इष्ट और अनिष्ट सामग्री में राग देश ना करे। परिग्रह के प्रति मूर्छा कम करते हुए, परिग्रह के प्रति मूर्छा कम करते हुए आवश्यकता से अधिक संचय ना करें। मूर्छा कम करते हुए आवश्यकता से अधिक संचय संग्रह ना करे, संचय अथवा संग्रह। हाथी घोड़े व मोटर आदि वाहन की, हाथी घोड़े व मोटर आदि वाहनों का सीमा से अधिक संग्रह नहीं करना है। आकस्मिक रूप से घटने वाली, आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाओं में, आकस्मिक रूप में घटने वाली घटनाओं में अथवा लाभ हानि में, लाभ हानि में अथवा हर्ष विषाद में, हर्ष विषाद में आश्चर्य न करें। इसमें आकस्मिक घटने वाली घटनाओं में, लाभ हानि में, हर्ष विषाद रूप में आश्चर्य को प्राप्त न हो। मनुष्य त्रियंच आदि पर, मनुष्य त्रियंच आदि पर अति भार का आरोपण नहीं करें, अति भार का आरोपण नहीं करें, तभी आप परिकर परिमाण से निर्तिचार पालन कर सकते हो। हाँ, आगे यहाँ बता रहे हैं जो 5 हमने अनुभव कहे हैं उनका फल क्या है। तो 63 नंबर इसमें बता रहे हैं, पंचाणुव्रत निधियो, पंचाणुव्रत निधियो, निरतिकर्मणा फलन्ति सुरलोकम्, निरतिकर्मणा फलन्ति सुरलोकम्, यत्रावधिरष्टगुणा, यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभयन्ते, पंचाणुव्रत निधियो, निरतिकर्मणा फलन्ति सुरलोकम्, यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभयन्ते। पढ़िए एक साथ। पंचाणुव्रत निधियो निरतिकर्मणा फलन्ति सुरलोकम्, यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभयन्ते।
क्या नृति कर्मणा पंचाणुव्रत निधियो अतिचार रहित 5 अनुव्रत रूपी निधियां यत्रावधि रष्टगुणा जहाँ अवधि ज्ञान अणिमादि 8 गुण दिव्य शरीरम लभ्यन्ते और कांतिमान सप्त धातु विहीन व्यक्ति शरीर प्राप्त होता है। स्वर्लोकम फलती ऐसे स्वर्लोक को देती। जिन्होंने 5 अनुव्रत का पालन किया है निर्दोष रूप से, तो जो उन्हें अवधि ज्ञान आदि और जो देवों में जो है अणिमा गरिमा गरिमा आदि जो 8 जो है वृत्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनसे वह क्या होते हैं, वो संपन्न होते हैं। और दिव्य शरीर, और वहाँ उनका शरीर जो होता है वो दिव्य होता है, विशेष होता है। कैसा विशेष? जैसे हम सभी का शरीर होता है सप्त धातु सहित होता है। क्या होता है? सप्त धातु सहित पित्त कफ आदि बात आदि सारी चीजें क्या होते हैं, सप्त धातु होती है। लेकिन वह सप्त धातु से रहित, इसलिए कान विशेष दिव्य शरीर। व्यक्ति शरीर जो होता है कि जो दूसरों के द्वारा रोका जाएगा, दूसरों को रोके, ऐसा व्यक्ति जिसमें जो है छोटा बड़ा आदि करने की शक्ति, ऐसा व्यक्ति शरीर को प्राप्त होते हैं। और फलंती स्वर्लोक, और स्वर्लोक को भी प्रदान करता है। इससे जो 5 अनुव्रत आदि का पालन करता है। शब्द पंच माने 5, अनुव्रत माने स्थूल त्याग, निधियो संपत्ति, नृति कर्मणा अतिचार रहित, फलंती देती है, स्वर्लोकम स्वर्लोक को, यत्र माने यहाँ, अवधि माने अवधि ज्ञान, अष्ट माने 8, गुणा माने गुणों से सहित, रिद्धि से सहित, दिव्य माने व्यक्ति, शरीरम देह को, चा और लभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताया कि जो 95 व्रतों का पालन करते हैं वह नृति चालू से वह स्वर्लोक को प्राप्त करते हैं, दिव्य शरीर को प्राप्त होते हैं, अवधि ज्ञान से सहित होते हैं और अष्ट गुणों से सहित होते हैं। ऐसा वह 95 व्रत का पालन करने का फल है। हमें अपने जीवन में अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है कि आप 5 महाव्रतों का पालन करें। 5 महाव्रत का पालन नहीं करते हैं तो कम से कम 5 अनुव्रतों का पालन निर्दोष रूप से जरूर करना चाहिए, तो हमें जीवन में एक विशेषता प्राप्त होगी। बाकी और क्या विशेषता होगी, कौन इसमें प्रसिद्ध हुए, इनके बारे में हम सभी जानेंगे। ओम नमः शिवाय।